हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट है और आज देखेंगे कुछ अलग चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे वीडियो में कोई नए है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा जो पेड बैच है ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ, कोई इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, आप इस नंबर पे जाइए, कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स यहाँ पे तो है ही। अगर और कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेरीज, आप जाके फ्रीली आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपका जो डाउट है वो क्लियर करके आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो सीट है वो कंप्लीट होने से ही बैचेस स्टार्ट हो जाएगा। और आरपीएफ का जो है वो न्यू बैचेस है, न्यू कोर्सेस लॉन्च हो रहा है। और एडीआरई का और आसाम पुलिस का तो क्रैश कोर्स चलेगा, अब अभी टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो टाइम से याद आया, आज कुछ बताऊंगा आप लोगों के साथ, कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, आगे भी है। तो चलिए, तो ये मेरा वेबसाइट है, आप जाके आपका जो फॉर्म है वो ऑल कोर्सेज में जाके वहाँ पे विंडोज़ है, वहाँ पे जाके आप फिल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ बेसिक डिटेल्स ही मैं हर बार आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो आज कुछ मोटिवेशंस हो जाए। ठीक है, तो समय समय एक ऐसा चीज़ है जो क्या है कि अब अगर कोई भी चीज़ें खो जाएगा तो वापस आप पा सकते हो। सम्मान हो, कुछ भी हो, आप फिर से अर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो समय है, टाइम, ये अगर आप खो दोगे तो ये वापस कभी नहीं पाओगे। तो अभी जो टाइम है इसी को यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कीजिए। कि यहाँ पे जो मैंने जो मोटिवेशन कोट रखा है, तो समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास भी उतना समय नहीं है आपको जो समय देगा। ठीक है, तो इतना समय किसी के पास भी नहीं है। हर किसी के पास 24 आवर्स होता है। ठीक है, जो भी जितने भी बड़े आदमी हो, बड़े लीडर्स हो, ठीक है ना, तो इस 24 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइजेशन पे लाए। ठीक है, इस 24 आवर्स को कैसे 20 घंटा काम करके 4 घंटे सो रहे हो। ठीक है, बहुत लोग होता है कि 8-10 घंटा सो रहा है, बाकी काम नहीं कर रहा है। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को यूटिलाइजेशन कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जीवन में कुछ भी खो जाए आप पा सकते हो, लेकिन जो समय है, जो टाइम है, वो नहीं पा सकते। जैसे आज का दिन चला जाएगा तो इस जीवन में कभी नहीं वापस आपको मिलेगा। ठीक है, तो चीज़ों को दिमाग में रख कर फिर आप चीज़ें काम कीजिए। ठीक है, और समय को ज़्यादा, बहुत लोग होता है कि घड़ी पहनते लेकिन उसको समय को दाम नहीं देते, तो घड़ी पहन के क्या फ़ायदा। ठीक है ना, शो ऑफ के लिए तो है नहीं। तो वो शो ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना शो ऑफ करोगे, शो ऑफ के चक्कर में बहुत कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे हम लोगों के पास चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को दिमाग में रखना और खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते चलना। ठीक है, चलो आज एलसीएम एचसीएफ का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, और जो 3-4 मेथड है उसको आज हम ट्राई करेंगे कवर करने की। नहीं है तो फिर तो और 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ। आप लोगों को मैं इतना बेसिक्स करा रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, मतलब पूरा 360 डायमेंशंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, सब एग्जाम्स में आपको हेल्प हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 96। बताइए एलसीएम किसका, 48, 72 एंड 96 क्या होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो पता है सबको एलसीएम क्या होता है, डेफिनेशंस, और एचसीएफ का डेफिनेशन, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने वही डिस्कस किया, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ करते क्यों थे। ठीक है, मतलब ये है क्या चीज़ें। ठीक है, तो 48 हम लोग जनरली जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। 48, 72 एंड 96। तो इसको डायरेक्ट हम एक चीज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 से कर सकते हैं। 12 कितना, 4, यहाँ पे 12, 6 और ये 8। ठीक है, तो ये जो 12 है ये क्या है, अभी भी जाएगा, 2 से जाएगा, 24 से जाएगा। ठीक है, तो 2 टू ज़ा 4, फिर 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो 12 और 2 है ये क्या है,
ये 48, 72 और 96 का HCF है, ठीक है 24। तो फिर अभी देखो जब हम लोग के एलसीएम निकालना है तो 2 से और भी जाएगा एक बार, ये नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो कितना हो गया 12 टू 24, 24 इंटू 3 दून 6 और 6 दून 12, 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर 240 हो गया, 240 और 24 48, 40 और 48 कितना हो गया 288। ये कैसे मैंने निकाला, देखो 24 इंटू 12 दिया हुआ है ना, 24 से आसपास क्या है 20 है, तो 20 इंटू 12 कितना हो गया 240, अभी रह गया 4, 4 इंटू 12 कितना हो गया 48, तो कितना हो गया 288। कुछ खुद से करने की कोशिश करो कि किस तरीके से और शॉर्टकट कर सके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो एलसीएम एचसीएफ का, ऐसे तो एलसीएम तो इसी तरीके से निकलेगा, एचसीएफ का देखेंगे कि एचसीएफ हम और कितना इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और चलिए पहले हो गया आपका डिफरेंस मेथड, कॉपी पेन ले लिया ना सबने, तो हर बार मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट करते जाइए, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड कैसे होगा, तो डिफरेंस मेथड क्या है वो हम देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस, HCF ऑफ 132, 204 एंड 228। अभी देखो एलसीएम तो पता है कि हम लोग निकाल लेंगे, एचसीएफ इतनी बड़ी संख्या अगर एचसीएफ निकालने देगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम देखेंगे कि टू सी मिनिमम डिफरेंस, ठीक है, किन दो संख्या के बीच में मिनिमम डिफरेंस है। अभी इसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है 24 ही तो है ना, हाँ। इसके अंदर देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा आ रहा है 132 और 204, बहुत ज़्यादा है। तो इसका देखते हैं 132 और 228 का, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग, मैंने क्या बताया, सब हमेशा 2 3 4 जो भी दिया हुआ आपके संख्या, तो इसका मिनिमम डिफरेंस अब देखेंगे। तो इसका मिनिमम डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया 24 है, दोनों से दो संख्या का, किन्हीं भी दो संख्या हो सकता है, ठीक है। अब किन्हीं भी दो संख्या के मिनिमम सबसे मतलब जो भी संख्या आपको दिया हुआ है सब में अब देखेंगे कि किस में मिनिमम डिफरेंस आ रहा है और कितना आ रहा है। तो इसमें आ रहा है 204 में 228, 204 और 228 के बीच 24 आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो मिनिमम डिफरेंस आया है इससे क्या जाएगा 132 और 204, मतलब डिविजन्स जा रहा है। तो अगर मिनिमम डिफरेंस अगर जा रहा है टू डिविजन्स, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसका ले लेंगे, तो 24 होगा आपका HCF, ठीक है। तो ये जो HCF होगा 24, तो इसको कैसे पता चला कि 132 टू 24 से जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 टाइम्स 24 इंटू 3 कितना होगा 24 इंटू 3 2 1 72 हो रहा है। और भी 4 2 कितना आ रहा है 4 में 2, 5 से 6 में नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, हाँ 8 हो सकता है। तो 24 इंटू 8 कितना होगा 32, 3 16 यानी 16 3 नहीं जाएगा, तो 24 आपका यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। 132 में जाएगा 24 नहीं जाएगा, कितना आ रहा होगा यहाँ पे 72, 24 इंटू 4 5 5 से 6, तो नहीं जा रहा है, ठीक है 144 के कुछ आसपास आ रहा है, ठीक है। तो नहीं जा रहा है, तो 24 नहीं होगा। तो 24 नहीं होने से तो क्या होगा, तो 24 जब मिनिमम डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसका फैक्टर्स देखेंगे, 24 का फैक्टर हम देखेंगे 12 एंड 2, 6 और 2 भी हो सकता है लेकिन हम मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे। तो 12 एंड 2, तो 12 एंड 2, 2 तो ऑब्वियसली चला जाएगा सब में, तो 2 नहीं लेंगे, 12 को देखेंगे 12 जाएगा, 12 बन जाए 12,
फिर हाँ चला जाएगा 11 12 जा 32, फिर 12 1 जा 12 84 चला जाएगा, 12 12 1 जा 12, यहाँ पे कितना 10 108 चला जाएगा, कितना जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर इज HCF। समझ में आया नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा डिफरेंस मेथड में शायद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड HCF ऑफ 1365 1560 1755, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का जो है HCF वो निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है, 13 और 17 के बीच बहुत ज़्यादा है, 13 15 के बीच में कम है, ठीक है। 15 17 के बीच में ये दो और ये दो में मुझे सेम लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे कितना हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 10 से 5 और इधर रह जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 5 चला जाएगा कितना, 15 से 5 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे 1560 1365, ठीक है। 10 5 यहाँ पे 5, 15 से 6 जाएगा तो 9, 4 से 3 1, इसमें 195 आ रहा है, और इसमें 1755 में ज़्यादा आएगा, 1560 5, 15 से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पे 195, तो ऑलमोस्ट 195 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का सेम ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 195 जो आ रहा है, अभी देखो ये जो हम देखेंगे 195 से 1365 1560 जब देखेंगे कि हाँ ये मल्टीपल्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे 0, मतलब 5 का मल्टीपल्स है, तो ये जो है हमें नहीं पता, फिर हम देखेंगे इसका मिनिमम जो फैक्टर्स है उसको लेंगे। तो 195 का मिनिमम फैक्टर कितना होगा, 5 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 45 5 नहीं, तो 5 और 39 आ रहा है। अगर ये जो 39 है 5 से भी ये जा रहा है और 39 से अगर भी दोनों जा रहा है, तो 195 क्या होगा तुम्हारा HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 39 से जाएगा कि नहीं, तो हम लोग नहीं पता, तो इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर कितना होगा 13 और 3, ठीक है, 13 और 3। तो अभी देखो 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से ऑब्वियसली चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 3 से 1365 4 3 12 16 5 15 1 5 15 चला जाएगा। 15 60 को देखेंगे 3 से, 13 से भी चला जाएगा, 13 13 ये भी चला जाएगा, 13 13 26 13 26 चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, 13 कितना रह जाएगा 45, ठीक है। फिर 45 13 3 39 45 5 6 65, तो 5 से चलाएगा, तो ये 30 से जा रहा है, तो मतलब 39 से भी जाएगा, तो 39 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो दोनों से जा रहा है, मतलब 195 इज द HCF, ठीक है। तो ये था डिफरेंस मेथड। और एक देख लेते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि शायद आप लोगों का क्लियर नहीं होगा हो रहा है, तो और एक चीज़ देख लीजिए, HCF हो 876 492 1824 और 1960। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस मेथड पे अब जो भी संख्या दिया हुआ है ना, उसका क्या कीजिए, डिफरेंस देखिए सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है 400 के आसपास, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ये 1824 और 1960 में ये बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है देखो, 1960 और यहाँ पे 1824, यह 6 आ जाएगा, 5 से 2 जगह 3, 136, इसका डिफरेंस 136, तो 136 ऐसे होगा क्या, पता नहीं, ठीक है ना। तो इसका भी फैक्टर हम लोगों को निकालना होगा, तो अगर जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट 8 से जाएगा, 8 से करेंगे तो
8 8 8 1 जा 8, कितना रह जाएगा 56, 8 से जाएगा, 8 7 जा 56, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो 17 और 8। अभी देखो ये जो 17 है मिनिमम किसी एक में नहीं जाने से वो नहीं होगा, तो 17 से देखेंगे ये इसको 876 876 को देखेंगे, तो 17 से अगर देखते हैं 17 34 5 से देखेंगे 17 35 5 3 5 1 5 और 3 8 85, तो कितना आ रहा है 2 26, तो नहीं जा रहा है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो मतलब ये 17 नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, मतलब 136 HCF नहीं होगा क्योंकि यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो अभी बचा 8, 8 से जाएगा तो 8 का भी फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, तो 8 का क्या फैक्टर होगा 4 एंड 2, तो जैसे नंबर सिस्टम का हम लोगों ने करके रखा है, तो नंबर सिस्टम का जो हो गया उसमें देख के जाके देखना कि जो डिविजिबिलिटी रूल, तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या था और 2 का क्या था, 2 का जो था इवन यूनिट डिजिट पे इवन नंबर्स होना चाहिए, 2 4 6 0 तो सब है, तो 2 से ऑब्वियस से जाएगा, ठीक है। तो अभी 4 से देखेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी क्या था, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, अगर जा रहा है लास्ट 2 डिजिट देखो 76, 4 1 जा 4, कितना रह गया 336, मतलब 9 9 4 जा 36, तो जा रहा है यहाँ पे 4 2 जा 8 12, 4 3 जा रहा है 24, 6 4 जा 24 जा रहा है 16, कितना जाएगा 15, तो मतलब 4 भी जा रहा है, तो 2 और 4 अगर जा रहा है तो मिनिमम क्या होगा तुम्हारा जो HCF होगा वो क्या होगा 4 होगा, क्यों 8 से नहीं जा रहा होगा, ठीक है। 8 से करके देखो 8 1 8 7 6, इससे देखो 8 1 8 फिर 7, तो 6 भी आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, तो कितना यहाँ पे जाएगा 76, 8 9 जा 72, तो नहीं जा रहा, तो 8 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी फैक्टर हम लोगों ने निकालने 4 एंड 2, 4 एंड 2 2 जा रहा है, तो 2 जाने से तो नहीं होगा क्योंकि 2 जो है वो मिनिमम है, तो हम लोग को क्या निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, अगर नहीं आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिर से आप लोग बता देना, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे, हम लोगों ने अभी डिफरेंस मेथड देखा ना, अभी हम देखेंगे जो डिविजन्स मेथड है, ठीक है, सिर्फ ये HCF के लिए लागू होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए डिविजन्स मेथड, डिवीजन मेथड। तो ये जो डिविजन्स मेथड है ये कैसे जाएगा, फॉर एग्जांपल ये भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें क्या है HCF ऑफ 42 एंड 70, तो क्या होगा डायरेक्ट आप क्या करेंगे 40 जो मिनिमम नंबर है ना वो मैक्सिमम नंबर को डिवाइड करेंगे, 41 42 1 जा 42, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 10 से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना है 6 से 4 जाएगा तो 28, ये जो 28 ये किसको डिवाइड करेंगे, ये जो 42 आप लोगों ने डिवाइड किया था इसको को डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 28 1 जा 28, ठीक है। तो कितना आ रहा है तुम्हारा 12 से 4, ठीक है, यहाँ पर 3 से 2 जाएगा तो 1, ये 14 से किसको डिवाइड करेंगे 28 को, ठीक है, 28 को डिवाइड करेंगे तो 42 14 2 जा 28, खत्म, जीरो, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक करेंगे, और जहाँ पे जीरो आएगा और जो भी लास्ट में रहेगा ना वही होगा आपका HCF, ये ज़्यादा इजी है ना, सबसे इजी, ये भी बड़े बड़े संख्या को निकाल सकते हैं, तो ये भी इसी तरीके से समझ में आ गया, ये बहुत इजी था। और एक एग्जांपल देख लेते इसी का, ठीक है। तो HCF of 144 एंड 192, ठीक है। तो अभी मिनिमम जो भी नंबर है 144, इससे 192 को डिवाइड करेंगे, 144 डिवाइड बाय 192, तो 1 टाइम जाएगा 144 कितना होगा
12 से 4 जाएगा तो 8, और इधर 8 रह जाएगा, 8 से 4 रह जाएगा तो 4। 48 से किसको डिवाइड करेंगे हम? 144 को, ठीक है, 144। तो 48 कितना हो जाएगा? 48 2 टाइम्स 100 के आसपास होगा, तो 3 टाइम्स चला जाएगा। 3 टाइम्स करने से तुम्हारा हो जाएगा 8 3 24, 2 4 3 12 प्लस 2 14, तो 144। तो 48 इज द HCF। हाँ, ये ज़्यादा इजी है ना। लास्ट जो था वो डिविजन मेथड थोड़ा मतलब पेचीदा है, लेकिन वो बड़ी बड़ी संख्या जो है ना, लास्ट हम लोगों ने देखा था ये नंबर्स कितने बड़े बड़े हैं, तो ये नंबर्स अगर डिवाइड करने लगेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो मेथड देखा, और जो हम लोगों ने डिविजन मेथड देखा उसी में क्या है, उसी में हम लोगों ने 2 संख्या का देखा, ठीक है। अभी 3 नंबर संख्या का देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर संख्या मतलब HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जो मिनिमम है मैक्सिमम की तरफ हम डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है। तो 3 संख्या थे, अब कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो मिनिमम से इससे ऊपर का जो मैक्सिमम है उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 44 से 180 को डिवाइड करेंगे, कितने बच जाएगा, 1 बार 144, 10 से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पे 7 से 4 जाएगा तो 36, इससे 144 चला जाएगा इजीली। कितने बच जाएगा, जो 4 है या 6 है, कितना 4 टाइम्स जाएगा तो 4 24 2 12 प्लस 2 तो 36। क्या होगा, HCF होगा नहीं, अभी 192 बाकी है, तो 36 से 192 को डिवाइड करेंगे फिर से, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स 70 के आसपास होगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स करने से कितना होगा, 36 4, और यहाँ पे तो 144 हो ही रहा है, दिखाई दे रहा था। 5 टाइम्स करने से कितना होगा, 5 6 5 5 6 30 0 3 15 15 3 18 180, तो कितना आ रहा है, 2 12, तो 12 से 36 में चला जाएगा, कितना बार 3 टाइम्स 36। तो HCF कौन सा होगा, लास्ट में जो बचेगा, ठीक है। HCF का आंसर क्या होगा, समझ में आ गया। तो डिविजन मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ डिफरेंस मेथड में थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, अगर फिर से रिवाइंड करके देख लेना, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखेंगे जो डेसिमल फ्रैक्शंस पे आते हैं, LCM और HCF, ठीक है। HCF and LCM based on डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस पे बेस्ड करके जो LCM HCF होता है, किस तरीके से होता है, मेथड 1। तो आपको दे देगा फर्स्ट क्वेश्चन 0.08 और 0.04, इसका आप HCF भी निकाले और LCM भी निकाले, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ये, तो 0.08 अगर दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ, तो क्या होगा इसका मैक्सिमम HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, बताओ। 0.08 में 0.8, हाँ 0.08 ठीक है, बताइए क्या होगा। तो जो आप LCM निकालेंगे तो इसको ना फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट कर लेना, तो 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 8/100, और 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 4/100। तो ये तो बस सभी को पता है, ठीक है। तो जब ऐसे फ्रैक्शंस में आ जाएगा ना, तो जब LCM निकलने देगा, जो भी निकलने के लिए आपको दे रहा है कि LCM HCF, तो ऊपर फ्रैक्शंस का आप LCM लेंगे, जो भी निकलने दे रहा है वो आप ऊपर फ्रैक्शंस का लेंगे, और जो नीचे वाला है उसका HCF लेंगे,
जैसे कि एलसीएम निकलने देगा तो आप ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे का एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकलने देगा आपको तो आप ऊपर का एचसीएफ लेंगे, नीचे का एलसीएम। ठीक है, जो है उसी को ऊपर का लेंगे और नीचे का अपोजिट जो है उसी को। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा 8 और 4 का, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, कर लो। 8 4 2 4 2 फिर 2 2 1, कितना होगा 8। ठीक है, 8 हो गया। और एचसीएफ कितना होगा 100 और 100 में एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सौ होगा। ठीक है, किस तरीके से निकाला देखो, 100 और 100 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 10 10 10। ठीक है, फिर 10 से जाएगा 1 1, कितना है 10 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.08 इज द तुम्हारा क्या हो गया एलसीएम। अगर जब एचसीएफ निकालना देगा तो आप क्या करेंगे 8/100 4/100। ठीक है, तो 8 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, जो निकालने दे रहा है आप ऊपर का वही करेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा 8 और 4 का बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। कैसे, यहाँ पे देखो 4 4 2 जा 8 और 1, तो ये तो नहीं जाएगा, तो 4 इज द एचसीएफ। तो एलसीएम कितना होगा 100, दोनों का एलसीएम भी 100 ही होगा। ठीक है, तो इसका 0.04 इसका आपका एचसीएफ। आया समझ, नहीं आया और करते हैं। ठीक है, और 2-3 करते हैं। फिर जो पावर बेस्ड फैक्टर्स होता है ना उसी को देखेंगे। इसको और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 0.18 2.4 और 6। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, पहले इसका फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। 0.18 का क्या होगा 18 बाई कितना होगा 100, यहाँ पे क्या होगा 24/10, यहाँ पे होगा 60। तभी तो मैच नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर 100 है सब में 100 करेंगे कि नहीं, तो सब में अगर 100 करेंगे तो यहाँ पे इंटू 10 करेंगे और यहाँ पे 100 करेंगे। तो जब कहीं भी कभी भी मान लो कभी भी कुछ भी ऐड कर रहे हो तो इक्वल साइन के इधर उधर दोनों साइड, अगर एक साइड कर रहे हो तो दोनों साइड करना होगा, और जब फ्रैक्शंस में आएगा तो नीचे करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे 100 इंटू 10 करो तो ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 इंटू क्या, तो यहाँ पे क्या होगा 100 इन मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 18/100 240/100 और 6000/100 हो गया। बस अभी इसके एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा ऊपर का 18 240 600 6000 का तुम्हारा एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा निकालो बैठ के 18 240 और 6000 का बताओ फटाफट, किससे जाएगा 6 से जाएगा 3 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, फिर कितने से जाएगा 10 से जाएगा 400, अभी और जाएगा 2 से जाएगा 4 से कर देते डायरेक्ट 3 1 20। ठीक है 3 1 20, तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 60 इंटू 12 इंटू 20, तो कितना है 240 60 इंटू 240, तो 24 इंटू 6 6 4 24 तो
14,000 होगा क्या, 14,400, और नीचे एच से कितना का 100,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेना तो 14,400 आ रहा है कि नहीं। 4 से चला जाएगा और लो यहाँ पे कितना 25 होगा, यही तो गलती हो गया हम लोगों का, 25 होगा यहाँ पे, 20 क्यों लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 25 होगा, 25 400 होगा ना, तो यहाँ पे 25 होगा। लो ये गलती हो गया हम लोगों से, मतलब मुझसे। आप लोग भी आप लोगों को भी तो बताना था ना। चलो अभी बढ़ेगा, कितना होगा यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, 12 6 72, 720 25, तो शायद कितना होगा, वो ज़्यादा होगा, देख लेते हैं। शून्य 10 8 18,000। लो 18,000 तुम्हारा आ गया एलसीएम, और नीचे एक से कितना होगा 100। ठीक है, लो इसको राफ कर देते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस में आएगा तो आप लोगों को इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में रखते हुए आप लोग करते जाइए। ठीक है, फिर अब कितना होगा, 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एलसीएम 180 हो गया। 180 एलसीएम, एचसीएफ कितना होगा, ऊपर का एचसीएफ निकाल लो, कितना होगा 6 होगा एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 6 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, सब में देखो 6 कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद से जब 6 से बाद 10 दिया, 10 से नहीं जा रहा है, सब में 4 से भी नहीं जा रहा है, तो 6 कॉमन होगा, 6 ऊपर और नीचे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 100 होगा। अच्छा लास्ट में हम लोगों ने निकाला तो 0.06 जैसा क्या होगा एचसीएफ। समझ में आ गया। चलो इसमें कोई किसी को डाउट हो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो तो पावर बेस्ड फैक्टर कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसी को लेकर फिर नेक्स्ट क्लास में भी और लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, चलो क्या करें, चलो देख लेते हैं पावर बेस्ड फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और एक चीज़ें रह गया जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होता है ना, वो सारे रह गए, वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये भी हो जाएगा। तो पावर बेस्ड फैक्टर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मतलब ए 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 1 इंटू 7 स्क्वायर, बी का कितना हो गया आपका 2 to the power 4 3 to the power 1 5 स्क्वायर एंड 7 to the power 1। तो ये हो गया आपका 2 दे दिया, जैसे मान लो ऐसे दे दिया। ठीक है, बोलेगा कि आपका इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही होगा जो यहाँ पे सारा, जो यहाँ पे देखो ना इसमें कॉमन ढूंढोगे। ठीक है, 3 3 से प्यार कर लोगे। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो बड़े होते हैं ना, जैसे मतलब 2 क्यूब एंड 2 to the power 4, तो दोनों में कंपेयर करके जो बड़े हैं तो उसको एलसीएम में लाएंगे 2 to the power 4। 3 पावर 1 3 पावर 2 में कौन बड़े है, 3 पावर 2। 5 पावर 2 और 5 पावर 1 में 5 पावर 2, और 7 पावर 2 में 7 पावर 2, ऐसे आ गया। ठीक है, ये तो बेसिक सा है, हम एडवांस में करेंगे तो वो भी हम, तो ये एलसीएम बन गया। अभी एचसीएफ क्या होगा बताओ, एचसीएफ जो है मिनिमम। ठीक है, हमेशा है वो मिनिमम हम लोग को ढूंढना होगा एचसीएफ में। तो 2 क्यू और 2 to the 4 में 2 क्यूब, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 5 1, ये 7 1, ये हो गया हम लोग का सॉल्व। पावर बेस्ड फैक्टर इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका थोड़ा पेचीदा लेते हैं। तो 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 6 इंटू
5 टू द पावर 1 और b 2 क्यूब और 3 आ गया। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 नॉट इंटू 7 ऐसे दे दिया। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा, जो भी है 2 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 2 टू द पावर 5, 3 में 3 टू द पावर 6, फिर 5 0 5 5 1 और 7 अकेला है ना, वो भी आएगा, 7 भी आएगा। ठीक है, जो भी सिंगल आएगा, मान लो 3 दे दिया, ABC दे दिया, उसमें 2 एक में नहीं है एक चीज और दोनों में है, तो वो भी आएगा। एलसीएम में सब आएगा। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में वो नहीं आएगा, जो भी कॉमन नहीं है, हमेशा कॉमन देखना एचसीएफ में। तो 2 क्यूब और 3 स्क्वायर एंड 5 नॉट, मतलब 5 नॉट क्या होता है, 1 होता है, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर आया समझ में। ठीक है, इसी तरीके से पावर बेस्ड फैक्टर्स को हम करते हैं। ठीक है, और एक निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव वाला ए, जैसे जब पावर माइनस में आएगा, जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं और जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये देख लेते हैं हम, -3 इंटू 3 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर माइनस, तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 2 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर -3 में सबसे मैक्सिमम क्या होगा, 2 टू द पावर -2। ठीक है, जो माइनस में होता है वो बड़े होता है, छोटे संख्या बड़े होते हैं और बड़े संख्या छोटे होते हैं। इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -2 और एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या होगा, 3 टू -3 इंटू -4 इंटू 5 टू द पावर। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। पावर बेस्ड फैक्टर हम लोगों ने देखा, फिर एलसीएम से जो डेसिमल बेस्ड फ्रैक्शंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, एक मिनट, जो न्यूमरेटर होता है उसी को पकड़ के चलते हैं और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को जो भी आप लोगों को निकलने के लिए दिया, हम न्यूमरेटर को उसको वही निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने दिया तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर मान लो एलसीएम एचसीएफ निकालने दिया तो न्यूमरेटर का एचसीएफ होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, समझ में आया। जो भी निकालने के लिए आपको देगा उस न्यूमरेटर का हमेशा उसका निकालना, ठीक है, और नीचे वाला का जो भी नहीं दिया होगा उसका निकालना। जैसे एलसीएम का एचसीएफ का निकालने दिया तो ऊपर का एचसीएफ होगा, नीचे का एलसीएम, और एलसीएम निकालने दिया तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन बेस्ड है। ठीक है, अगर पॉइंट में दे देगा तो आप पॉइंट से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का डिविजन मेथड था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, और ये हम लोग का डिफरेंस मेथड था। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, और एलसीएम एचसीएफ का यही सारे कंसेप्ट है, इसी को बेस्ड करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी एक टॉपिक रहेगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं रखते हैं आज के क्लास। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन। ठीक है, तो चलिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं कोशिश करूँगा आपको जो डाउट है वो क्लियर करने की। प्लीज़ यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी इस शेयर से, इस सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोगों से बातें करता हूँ तो वही चीज़ें आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए और एग्ज़ाम्स तक इसी तरीके से आप कंसिस्टेंसी बना के चलिए, तो एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली क्लियर होगा। ठीक है, जो मेहनत करता है उसी को ही फल मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत नहीं करते ऐसे बैठा रहेगा, किस्मत तो लगेगा है लेकिन मेहनत भी जाए।